आइए आपको बताते हैं पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। मृतक सोरन सिंह निवासी पाली डुंगरा पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया। ये घटना 18 फरवरी की बताई जा रही है, जबकि इस घटना को लेकर के एम हॉस्पिटल पाली डुंगरा में भर्ती कराया गया। जब हालत नाजुक दिखाई देने पर उसको जयपुर रेफर किया गया। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करने के बावजूद आज सोहन सिंह ने सुबह अंतिम सांस ली और मांगेरा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम कराया। जिस घटना को लेकर गोवर्धन क्षेत्र के पाली डुंगरा में पीड़ित परिवार के साथ बका माहौल बना हुआ है और पीड़ित परिवार बुरी तरह से डरे हुए हैं। मौके पर पहुंचे भीम आर्मी की टीम ने सीओ गोवर्धन से बातचीत की और सीओ गोवर्धन ने बातचीत में सभी अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए। और इस घटना को लेकर भीम आर्मी की टीम ने जिलाध्यक्ष भीम आर्मी के पदाधिकारियों से वीडियो कॉल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन की जानकारी लेते हुए कहा कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। इसको संज्ञान में लेते हुए भीम आर्मी की टीम सतर्क हो गई और भीम आर्मी की टीम ने जिलाध्यक्ष मथुरा के भीम आर्मी से बातचीत करते हुए संज्ञान में लेते हुए बताया कि अभी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें इस घटना को लेकर किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने जातिवाद को लेकर अत्याचार किया है उनके नाम FIRR के माध्यम से खोल दिए गए हैं। जबकि सीओ गोवर्धन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। जिस मामले को लेकर शासन प्रशासन से भीम आर्मी टीम ने बहुत सख्ती से बात करते हुए शिव गोवर्धन को हृदय से धन्यवाद देते हुए कहा कि पाली डुंगरा में जाटव जाति के करीब 15 घर हैं। यहाँ जाट जाति का बहुत बड़ा बहुमत बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर भीम आर्मी के सख्त आदेश अनुसार शिव गोवर्धन ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर वहां की जनता को संतुष्टि दिलाई गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर शासन प्रशासन क्या कड़ी कार्यवाही कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर भाजपा सरकार में इसी तरह छोटी जातियों के कत्ल होते रहेंगे या फिर कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की जाएगी। अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकार में एवं विजय की सरकार में छोटी जातियों को कीड़े मकोड़े समझकर बड़ी जाति वाले लोग अपने पैरों तले मसलते रहेंगे या शासन प्रशासन तक मृतक की कुछ मदद करता है या नहीं। कब तक चलेगा बताओ? जाट बिरादरी जाट मेरी मानो कि ये खून खच्चर है। जोगी बाबा कुछ करते नहीं है, सरकार मेरी है। जोगी बाबा बैठी कुर्सी पे और जोगी बाबा ने कुछ हमारे गरीब लोगों का कुछ ध्यान नहीं है। दाग नहीं लगेगा जब तक बच्चन को न्याय न मिलेगा, जब तक दाग न लगेगा, जब तक न्याय जब 14-15 दिन आएगा आज कोई सुनाई नहीं है रही, कोई सुनाई नहीं है रही। 14-15 दिन आएगा आज कुआरा कोई ने पूछी कि पानी पी रही है कि नहीं, मर रही कि नहीं। दिख रही धमकी देते हैं रोज करियो माँ बहन की जिनकी का माँ बहन हमारी माँ बहन है, जिनकी माँ बहन है बताओ जी कहाँ कर ले छोरा पे तो कहाँ कर ले भैया ये तो जीवा में ठाड़ा ना भैया 15 दिन आएगा कोई ने सुनवाई नहीं करी। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे गांव पाली डुंगरा में। ये आज से करीब 10-12 दिन पहले एक पप्पू नाम का लड़का है, उसने इसमें कहीं लाठी या कोई इस तरह की चोट, लाठी वगैरह से चोट पहुंचाई थी। उसमें इन्हें हॉस्पिटल भेजा था, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए थे। हॉस्पिटल के उपरांत फिर इन्हें जयपुर रेफर कर दिया। वहाँ कल सुबह बता रहे हैं 6-7 बजे इनका देहांत हो गया और बड़ी ही दुखद घटना है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। ये वैसे त्यौहार था लेकिन पूरा त्यौहार एक तरह से ख़राब हो गया क्योंकि इस तरह की घटना पूरे क्षेत्र को झकझोर देने वाली है। और ये जो घटना हुई है इसमें पूरा क्षेत्र पीड़ित परिवार के साथ है। हर तरह से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। प्रमुख जी, इनकी मांग है, कुछ डिमांड है, तो बहुत गरीब व्यक्ति बेचारे खाने के लिए पीने के लिए कुछ जमीन की मांग है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये बताया जा रहा है और मुझे भी पता है क्योंकि मेरे गांव का मामला है। ये बिल्कुल भूमिहीन है और विशेष गरीब व्यक्ति हैं और इनके इलाज में बता रहे हैं 7-8 लाख रुपए का खर्च हो गया है। तो क्योंकि अब जब गरीब आदमी है वो कहाँ से व्यवस्था करेगा और छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया है। तो सरकार से जो मांग रखी जा रही है इनके द्वारा वो उचित मांग है। सरकार को इनकी मांग को पूरा कर देना चाहिए। हमारी भी यही मांग रहेगी कि जो ये मांग कर रहे हैं वो पूरी कर। आपकी तरफ से क्या मदद मिलेगी? हमारी तरफ से जो भी
हमारा सहयोग इनको चाहिए, वो हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और करते रहे हैं हम और करते रहेंगे। से हैं कि ये दारू वारू पी पा के हरात करते आए, पहली घटना नहीं है, पहले भी 1-2 बार 3-4 बार ये घटना करी है और इनको पुलिस प्रशासन ने जेल भी भेजा है, ढंग से सेट भी किया है, बार बार जमानत करके दिया जाते हैं। पुलिस भी इनसे परेशान है और गाँव भी इनसे परेशान है। ये लड़का ये चला गया, खामा मारा बेचारा, किसी धारा तैयार से इस पर प्रहार किया। पूरे गांव में बहुत ही दुख है। इसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बच्चे। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, संरक्षक बन के इनको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, पैसा भी दूंगा, आर्थिक मदद भी करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी का पार्ट है और पुलिस प्रशासन पूरा मेहनत कर रहा है। जो इनकी ज़मीन की मांग है, उनका कहना है कि 2 जमीन की मांग एक्चुअली पुलिस प्रशासन तो दे नहीं सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई नियम नहीं है, पर उसकी व्यवस्था हम गाँव वाले और मैं स्वयं करूँगा। सरकार से क्या मदद मिलेगी इनको? सरकार तो जो जायज़ कानूनी मदद होगी वो अवश्य देगी, जो भी संभव होगा सरकारी जो नियम में आता है वो मदद निश्चित मिलेगी और गांव की तरफ से मदद मिलेगी, हम सब मदद करेंगे। बच्चे हमारा ही था, बहुत अच्छा लड़का था, कभी बेचारे ने कोई शरारत नहीं की, कभी बेचारे ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कोई लड़ाई दंगा नहीं किया, बहुत अच्छा लड़का था, मजदूर था, केवल मजदूरी से परिवार पालता था अपना, तो वो चला गया है तो हम पूरे गाँव को दुख है और मुझे बहुत ही कष्ट है और हम सभी दुखी हैं। बहुत ही दुखद घटना है। कुछ दमन टाइप के लोगों ने एक दलित समाज के लड़के को, दलित समाज के आदमी को बेवजह बेमतलब में मारा है। ये जो सामंतवादी सोच है, इस सोच को लोगों को बदलना होगा और कानून, मेरा प्रशासन से अपील है इस मामले को संज्ञान में लेकर और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको उचित करने की कृपा करें। उसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं वह में हैं, वह बना हुआ है इनके अंदर, इनकी भी सुरक्षा की गारंटी प्रशासन को लेनी चाहिए और मेरी यहाँ के लोगों से भी अपील है आपसी भाईचारा बनाए रखें। जो दोषी हैं उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। बहुजन समाज पार्टी इनके साथ है, पूरे कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मदद करेगी। ये बच्चे बता रहे हैं कि इन पर 4 बच्चे हैं छोटे, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके लिए कोई सरकार? इसके लिए हम प्रशासन से एवं सरकार से और डीएम साहब से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, 100% इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत निंदनीय और दर्दनाक घटना है। छोटे 4 बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया और मैं जब कल आया था यहाँ पे मैंने देखा कि गांव इस परिवार के साथ है पूरा और इन बच्चों को हमें शासन प्रशासन से एक ही उम्मीद है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सहायता राशि मिले और इन्हें खेत या खलिहान की एसडीएम साहब की वजह से मदद मिल जाए और तो कोई मांग है नहीं ऐसी हमारी। इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या है? इस घटना के पीछे मुख्य वजह ये है कि वो पहले से ही गुंडे किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि गांव के लोग भी उसे बताते हैं। देखिए उनके साथ कोई भी इस गांव का व्यक्ति नहीं है, अगर वो है तो वो भी अपराधी है। क्या कुछ कारण रहा है जो बड़ा विवाद बना और विवाद के पीछे इस तरह की इस घटना को अंजाम दिया? तो हमने जानकारी करी तो कोई सिगरेट को लेकर के मैटर था कि बच्चे से बोला कि सिगरेट लेके आ, तो फिर तू लाएगा कैसे, नहीं जाती सूचक शब्द गाली देते हुए। तो बस उसी से मैटर बढ़ गया और वो कुलाड़ी से उसके सर पे वार कर दिया। उसके चलते वो जयपुर भर्ती कराए गए, उसके दौरान उनकी मौत हो गई। सर इसी घर पे क्यों आए वो सिगरेट लेने के लिए? यहाँ यही आसपास की बात है, ये घर की बात नहीं है, आसपास की बात है। वो बच्चा बता रहा था उनका बच्चा दुकान है उसकी बात है ये। आरोपी कौन लोग हैं? आरोपी तो आरोपी होते हैं। आरोपी की कोई जात नहीं होती है, आरोपी तो आरोपी होते हैं। अब देखो इसको हम जातीय हिंसा दें तो ये गलत है, क्योंकि समाज जो होती है वो एक क्या कहते हैं, आपके गांव में जो बसता है वो परिवार होता है पूरा। समाज को इस तरीके से जातियों की तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। जो अपराधी की कोई जाति आज तक हुई है ना होगी, क्योंकि अपराधी के साथ खड़ा हुआ भी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। फिलहाल गाँव में किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? अभी शांति का माहौल है, यहाँ पे कोई ऐसा तनाव नहीं है। ये आप आए उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसमें एक दलित समाज के व्यक्ति को कुछ यहाँ के दबंगों द्वारा लाठी डंडों से पीट कर साथ में उसके सिर में प्राणघातक हमला किया, कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। इसके संबंध में हम कल भी आए थे और आज भी आए हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना है कि अपराधियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए, पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से ज़मीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाए और पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी अपराधी हैं एक कठोर कार्रवाई करते हुए एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में इस तरीके की हिमाकत ना करे अपराध करने से पहले।
अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? अब तक इसमें पुलिस के अनुसार एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बाकी आरोपियों के लिए टीम बना दी गई है और मामला बड़ा गंभीर है। भीम आर्मी चीफ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भी पीड़ित परिवार से बात की गई थी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। परिवार की क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? परिवार की मुख्य मांग यही है कि अपराधियों को जेल भेजा जाए। परिवार की कोई और दूसरी मांग नहीं है। बाकी दूसरी मांग समाज की है, क्योंकि ये जो परिवार का जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई है, वह परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। उसके 3-4 छोटे बच्चे हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं। और आप घर भी देख सकते हैं, सामने टीन डली हुई है, उसके पास कोई कैसी व्यवस्था नहीं है। पुलिस की कार्यशैली से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक हम पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट हैं, मगर किंतु कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में पुलिस का भय नहीं है। आप जानते हैं कि अगर पुलिस का भय रहता है, शासन सत्ता का भय रहता है, तो अपराधियों की इतनी हिमाकत नहीं है कि इस तरीके से किसी को बीच सड़क पे डालकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी जाए। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनका कोई है नहीं है, मगर कानून है, देश में व्यवस्था है, जल्दी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पीड़ित परिवार अभी भी डर के साए में जिंदगी जी रहा है। क्या भीम आर्मी उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम? देखिए, मैंने अभी जैसा बताया था, भीम आर्मी इनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से सभी से बात हुई है। अभी सीओ साहब से भी बात हुई थी, एसपी साहब से भी बात हुई है, सारे अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे अभी पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। वह अतिरिक्त गश्त व बल यहाँ पे लगाया जाएगा। पीड़ित परिवार ने भी हाल बताया कि वो पहले से ही इस तरह का हुड़दंग उनके घरों पर आकर के ताश पत्ता इस तरह का, इस पर क्या कहना? ये तो देखिए परंपरा चली आ रही है ना, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसे दबाया जाता है। उस परंपरा को तोड़ने के लिए तो हम लोगों का उदय हुआ है। हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, इस परंपरा को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।